ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था। So about 8 to 900 questions मैं लिखे सी वो सिर्फ मेंस से 2-3 महीने उस तो ये दोनों बच्चे मुझे बाहर मिले थे अभी और इनसे लंबी बात करी हुई। ये जो बच्चा है उसका नाम अमजद सिंह है, इनका नाम सिमरन है और सिमरन जो है हमारे हरियाणा राज्य से है। इस बार सिमरन का रैंक है 66। पर रोचक बात है कि इन दोनों की पहली प्रेफरेंस IAS है, तो इनको IAS चाहिए। मैंने आपसे हिंट किया था कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो IAS के संभावना पर रखते हैं, IAS की कट ऑफ थोड़ी सी नीचे चली जाती है। जो अंगद हैं, अंगद थोड़े से दिल्ली से हैं, थोड़े से हरियाणा से हैं, थोड़े से पंजाब से ऐसा ही है ना। तो इनके पापा में आए हैं, उनके पापा बड़े मजेदार आदमी, खूब बढ़िया बात इनसे मेरी हुई और अच्छी दोस्ती हमारी हो गई। इनका जो रैंक है वो है 160। अंगद दृष्टि के फाउंडेशन 8 के स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम में रोल वर्क कर रहे थे, उसी के स्टूडेंट हैं। इनका ऑप्शन है फिजिक्स। अब मैं इन दोनों से पहले तो इनको हम बुके देकर सम्मानित करेंगे। आज वो 4 तो लोग हैं हमारे पास। कल हमने 4 बच्चे बैठे सर देखो सब थोड़ा और ज्ञान पड़ेगा। कल परसों तक दूसरी बात करिएगा। एक तो आप दे दीजिए, एक आप दे दीजिए। जान हम इन्हीं कॉन्फिडेंस को देखते हुए इनको मौका दीजिए। अरे आप ले लीजिए इसके बाद इसका आंसर बिना पूछे तो आपका नाम क्या रहेगा? मेरा लोकेश। आपको पूछने का मन नहीं करता किसी आपने बोला ना आप आ जाओ। तो अब मैं ये चाहूँगा कि ये दोनों बच्चे आपके सामने थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करें और जो बात हम लोग परसों से कोशिश कर रहे हैं कि मंत्र एक बता देना है, आप लोग अपना एक मंत्र बता देना कि सिलेक्शन के लिए सबसे क्रूशियल क्या आपको लगा, क्या आपने कैसे कैसे किया, तो उससे ये बच्चे फायदा उठाएंगे। तो आप उसमें हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है और मुझे इस बार 66 रैंक मिली है UPSC में। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ था और ऐसा भी नहीं कि बहुत मैं पास से मेरा प्री रहा हो, काफ़ी मार्क्स से नहीं हुआ था। आई फील दैट मैं अपने पहले अटेम्प्ट में अपनी प्रिपरेशन को लेके ऑनेस्ट नहीं थी और मैंने एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी नहीं समझी थी। बट इस अटेम्प्ट में मैंने हर रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश की, हर स्टेज की क्या इंपॉर्टेंस है वो जानने की कोशिश की और वो सक्सेसफुल हुई। और जहाँ तक मंत्रा की बात है, वैसे तो वही है सब, स्टिक टू बेसिक्स, कम रिसोर्सेज, मल्टीपल रिविजन्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक्स, ये वो। पर एक चीज़ जो मैं करती थी और जो मैं मल्टीपल टाइम्स अभी बोल चुकी हूँ वो है कि मैं अपनी कमियों से सीखती थी और कमियां आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती थी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मेंस की टेस्ट सीरीज लिख रही हूँ और मुझे एक टेस्ट में कोई पर्टिकुलर फीडबैक मिल रहा है तो मैं अगर कोई पर्टिकुलर फीडबैक मिल रहा है तो मैं उस फीडबैक को एक्सेप्ट करके ऐसे बोल दो सर। नहीं तो उस फीडबैक को एक्सेप्ट करके मेरा टारगेट होता था कि नेक्स्ट टाइम ये कमी ना मिले, नेक्स्ट टाइम अगली कमी मिले। और एंड तक मैं ये कंटिन्यू रखा मैंने, क्योंकि मैंने मॉक दिए थे मेन से 2 वीक्स पहले। एक टाइप से ऐसा मॉक दिया था कि एक सुबह एक शाम को 3-3 घंटे का जैसे हमारा मेंस होता है,
तो उसमें भी मुझे मिला था कि आप डाटा और फैक्ट्स थोड़े कम लिख रहे हो। तो लास्ट वीक में मैंने सिर्फ डाटा और फैक्ट्स ही प्रिपेयर किए, मैंने नोट्स पे रिवाइज नहीं किए। तो वो इसलिए क्योंकि वो मेरी कमी थी। आपकी कुछ और होगी तो आप उसको आइडेंटिफाई करिए और तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, तो आई थिंक आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, तीसरी बार में हुआ तो हो ही गया। तो इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस IAS है, उनको मिल ही जाएगा। IAS हो तो भी मिल ही जाता है। तो किसी भी रूप में अटेम्प्ट किया आखिरी था, इसके बाद इनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही होता है एक झटके में, जो भी हम बात कर रहे थे कि प्रीलिम्स 1-2 बार करे ना हो, मेंस अगर 2-3 बार में नहीं हो तो उस समय पर कोई सीरियस मिस्टेक हमसे हो। तो मेरा नाम अंगद जी। मेरा सेकंड अटेम्प्ट सीगा, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स नहीं होना सी, सो सेकंड अटेम्प्ट चाहे फॉर्चुनेटली क्लियर हो गया। सिमरन ने सारा कुछ दस दिया, सेम ही एडवाइस है मेरी। एक एडिशनल एडवाइस जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा ना, एडवाइस जो है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितनी करनी है उतनी घट है, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। Around 35 to 40 full length टेस्ट लिखे सी एंड EYQs ओतो लगतो। सो अबाउट 8 to 900 क्वेश्चंस मैं लिखे सी, वो सिर्फ मेंस से 2-3 महीने। उस तो पहले अबाउट आई डोंट नो कितने क्वेश्चंस मैं लिख चुका होगा। सो आंसर राइटिंग इज माय वन टिप या एडवाइस के वो करते रहो। सैकेंडली एक और गल जी इन्होंने कही वो ये सी कि हर एक दी जर्नी यूनिक है, तुसी अपनी जो शॉर्टकमिंग वो आइडेंटिफाई करनी है, वो आइडेंटिफाई करनी है। मेरी जो शॉर्टकमिंग सी वो मे भी ਤੁਹਾਡੀ ना होए, जो मैं कह रहा जो स्टूडेंट कह रहे हैं, कोई भी टॉपर कहेगा जरूरी नहीं है ਤੁਹਾਡੀ भी सेम ही प्रॉब्लम हो। जो ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करो, वो हौली हौली करके प्रैक्टिस नाल होगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइटिंग, कीप रिवाइजिंग। पंजाबी करते रहो मुझे खास बोलते रहो